नासा ने एलिसा कार्सन नाम की एक महिला को अपने मिशन का हिस्सा बनने और मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली इंसान बनने के लिए चुना है। एलिसा कार्सन का जन्म 10 मार्च 2001 को हैमंड लुइसियाना में हुआ था और वह एक अमेरिकी अंतरिक्ष उत्साही और डॉक्टरेट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कई अंतरिक्ष कैंप में हिस्सा लिया है। कार्सन ने 7 साल की उम्र में हंट्सविले, अल्बामा में अपने पहले स्पेस कैंप में हिस्सा लिया और उसके बाद 6 और कैंप में हिस्सा लिया। वह दुनिया भर में नासा के प्रत्येक अंतरिक्ष शिविर में हिस्सा लेने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। 2013 में वह नासा के 14 विजिटर सेंटर्स में से हर एक को विजिट करके नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली व्यक्ति भी बनी। 18 साल की उम्र में कार्सन ने अपना पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। 2023 तक उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वह वर्तमान में आर्कनसा विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष और ग्रह विज्ञान में पीएचडी कर रही हैं। एक अनौपचारिक एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग के रूप में उन्हें कई न्यूज आउटलेट्स, पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिकेशन और इंटरव्यू शो द्वारा कवर किया गया है। दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने यह साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवनयापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का एकलौता मकसद यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका अगला सवाल यह है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएंगी। एलिसा को बहुत कम उम्र में ही ये बता दिया गया था कि वो मंगल पर जाएंगी, इसलिए उसने धरती पर ही खुद को कुछ तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां आराम से गुजर बसर कर सके। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताईं। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया मानो वे अंतरिक्ष में हों। कमरे के दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहां तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिसा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहां पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा अपने पिता बर्ट कार्सन के साथ बैठकर द बैकयार्डिगन्स कार्टून देखा करती थीं, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां थीं। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड में से एडवेंचर पर जाया करता था। इसी एडवेंचर टूर में वे मंगल ग्रह पर पहुंचे। सारे ग्रहों को छोड़ एलिसा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उनके कमरे में मंगल ग्रह का पोस्टर लगा था, जिसे वो देखती रहती थी। पिता ने एलिसा को टेलीस्कोप लाकर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और करीब से देख सके। 2008 में एलिसा के पिता उन्हें हंट्सविले, अल्बामा के स्पेस कैंप में ले गए। वैसे ये वीएंड कैंप था, पर एलिसा को यहां इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहां एलिसा ने पहली बार रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल नहीं हैं। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेंगी और 32 साल की उम्र वे नासा के उस मिशन का हिस्सा होंगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली हैं। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती हैं कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वे लौट आएं और शायद नहीं भी। बहरहाल हम यही कामना करते हैं कि एलिसा और उनके साथी मंगल पर दुनिया बसकर जल्दी ही धरती पर लौट आएं। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए चलते चलते आपको मंगल के बारे में लिए दिलचस्प बातें बता देते हैं।
मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा हैं। इनके नाम फोबोस एंड डेमोस हैं। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में यह मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा।